everyone. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss the topic that is RTE 2010. RTE ये हमारे B.Ed 4th semester का इंक्लूसिव एजुकेशन बुक का टॉपिक है. इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे कि इंक्लूसिव फ्रॉम द वर्ड नेम इटसेल्फ, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर कि इंक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूड इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना. किन को इंक्लूड करना? एजुकेशन तो हमें पता है सबके लिए होती है. तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि ये डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, डिसेबल्ड क्या होते हैं? जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको बोलते हैं हम डिसेबल्ड. ओके, तो उनको इस एजुकेशन के थ्रू इंक्लूड किया गया ताकि उनको भी एजुकेशन दी जाए, वो भी एजुकेट हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके. तो इसलिए आरटीई एक्ट शुरू किया गया 2010 में. तो इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आरटीई की फुल फॉर्म क्या होती है. आरटीई मींस व्हाट? आरटीई इज राइट टू एजुकेशन. आरटीई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन मीन इसमें बताया गया है एजुकेशन मतलब कि सबका राइट है एजुकेशन पर, कि सबको पढ़ाई का हक है. तो आरटीई के थ्रू क्या किया गया? उन्होंने बोला आरटीई क्या होती है? इट्स एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 इयर्स ऑफ एज. कि 6 इयर्स से लेके 14 इयर्स तक जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाए. और एजुकेशन कैसे देनी चाहिए? इट शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी. कंपल्सरी इन द सेंस कि सबको 8th क्लास तक अच्छे से पढ़ाई देनी है, पढ़ाना है उनको. और फ्री इन द सेंस कि उनको कोई भी टेक्स्ट बुक है, कोई भी स्टडी मटेरियल है, कुछ भी है, उनकी यूनिफॉर्म हो गई, 8th क्लास तक उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे. इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ये आता है आरटीई एक्ट अंडर. बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये आरटीई आया कहाँ से, कब आया, ये सब डेट्स आपको पता होनी चाहिए. ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले इट वाज पास बाय द पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट ने पास कब किया था? ये डेट आपको पता होनी चाहिए. इट वाज पास ऑन 4th अगस्त 2009 को पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, इस एक्ट को. पहले 4th अगस्त 2009. उसके बाद सेकंड, इंडियाज नंबर फॉर स्टार्टिंग दिस मींस बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने ये राइट टू एजुकेशन स्टार्ट किया था. तो जो हमारा इंडिया था वो कितने नंबर पर था, कौन से नंबर पर था जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ? वो 135th पोजीशन पर था हमारा इंडिया इस एक्ट को स्टार्ट करने पे. मीन इससे पहले 134 कंट्रीज इस एक्ट को चला चुकी थी. हमारा देश था 135th पोजीशन पर. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन. किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये आर्टिकल आया? मींस कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ये आरटीई एक्ट स्टार्ट किया गया. उसके बाद कौन सा आर्टिकल था? वो आर्टिकल था 21A. 21A आर्टिकल क्या कहता है? अब आपको पता होना चाहिए. 21A आर्टिकल हो गया एक 45 आर्टिकल के आपने किया था, आर्टिकल 45, जिसने कहा था कि हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए. तो इसमें ये कौन सा आर्टिकल है? 21A. 21A आर्टिकल क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन. किनके लिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 इयर्स ऑफ एज. उसके बाद लोगो. इस एक्ट को चलाने से पहले एक लोगो दिया गया. लोगो क्या था? चलाने के बाद एक लोगो मीन लोगो इन द सेंस जो अलग से कंपनीज को अलग अलग से लोगो दिए जाते हैं कि बीएसएनएल के लिए जैसे ये लोगो है, एयरटेल के लिए अलग से एक लोगो होता है, हर एक चीज का. WHO का अलग से लोगो होता है. वैसे ही आरटीई एक्ट का जो लोगो था वो क्या था? सब पढ़े सब बढ़े, कि मतलब सबको इक्वल राइट है पढ़ाई करने का और आगे बढ़ने का. फिर आ जाती है इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी 2009. नो डिटेंशन पॉलिसी 2009 में तो थी. नो डिटेंशन पॉलिसी क्या कहती थी कि जैसे पहले क्या था कि 8th क्लास तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते. 8th क्लास तक आप किसी को फेल नहीं कर सकते. बट नो डिटेंशन पॉलिसी ने क्या बोला? 2009 में क्या आया कि अगर बच्चा मतलब फेल हो जाए 8th क्लास में, एक बार फेल हो जाए फिर से पेपर लोगे, सेकंड बार
फिर से पेपर होंगे, बट अगर थर्ड बार वो बच्चा फेल हुआ तो उस बच्चे का जो रिजल्ट है वो स्टेट डिसाइड करेगी। मीन स्टेट विल डिसाइड कि उस बच्चे को पास करना है या फेल करना है। इन एंड ये होती है नो डिटेंशन पॉलिसी इन 2009। उसके बाद ये जो सारा एक्ट है, अब पढ़ लिया, 86 अमेंडमेंट था। आरटी मींस राइट टू एजुकेशन 6 to 14 इयर्स ऑफ एज। यस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये था राइट टू एजुकेशन 6 to 14 इयर्स ऑफ एज। ये था सब बच्चों के लिए, बट इसमें थे डिसेबल्ड बच्चे भी थे, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स थे, डिसेबल मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो अच्छे से चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, या सुन नहीं सकते, या देख नहीं सकते, वो होते हैंडीकैप्ड चाइल्ड। तो उनके लिए ये एज क्या थी, 6 to 18 ईयर्स। उनके लिए इंक्रीज की गई 6 to 18 ईयर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो सारा पता लगने के बाद क्या है, ये जो आर्टिकल है आरटी 2010 कब चलाया गया, कब स्टार्ट हुआ, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। ये आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल ऑफ 2010, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के हर जगह ये एक्ट स्टार्ट किया गया। कब, 1 अप्रैल 2010। तो जैसे ही आरटीए एक्ट में आपने देखा कि आरटीए एक्ट कब स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2010 में, बट जम्मू कश्मीर में वो स्टार्ट नहीं हुई। तो आरटीए एक्ट के अंडर बहुत सारे चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या थे, मींस उस एक्ट के अंडर क्या क्या है। नाउ ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए, एक्सप्लेन मैं अभी आपको करूंगी। तो सबसे पहले है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या बोलती है, रिजेक्ट मींस नो रिजेक्शन, मींस इंक्लूसिव स्कूलिंग में जब ये आरटीए एक्ट पास हुआ 1 अप्रैल 2010 में, उन्होंने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी चलाई। कहने का मतलब आप किसी भी बच्चे को उसके कास्ट को लेकर, उसके क्रीड को लेकर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उस बच्चे को कि ये तेरी कास्ट नहीं है तो तू हमारे स्कूल में नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है कि अगर क्रिश्चियन स्कूल है तो उसमें सिख या मुसलमान नहीं पढ़ सकते, नॉट दैट। मीन जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, क्योंकि एजुकेशन सबका राइट है, सो यू कैंट रिजेक्ट एनी चाइल्ड। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। जैसे कि हमने देखा है स्कूलिंग में, जैसे हम भी स्कूल जाते थे, कई बार क्या होता था, कुछ टीचर्स होते थे जो क्वालिफाइड नहीं होते थे, और अगर टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन है तो बच्चों को एजुकेशन भी बेटर मिलनी चाहिए, टीचर्स भी क्वालिफाइड होने चाहिए। सो इन दैट सेंस, जैसे कि अभी राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी देखा गया है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, उसमें बोला गया है कि हर एक टीचर मतलब, या हर एक कोई भी मतलब जो टीच कर रहा है या नॉन टीचिंग है पर वो टीच करना चाहता है, तो उसके लिए बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है। क्योंकि बीएड होगी मींस ही और शी कैन टीच वेरी वेल। बीएड में ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाते कैसे हैं उसी बारे में पढ़ाते हैं। और इसके लिए क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, मींस उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीएड या एमएड भी हो सकती है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन करनी है उसी चीज में तो बीएड और एमएड, यू कैन से एनीथिंग। बीएड मतलब कंपलसरी है, एमएड तो फिर सेकंड बात है। फिर प्यूपिल टीचर रेशियो, प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होनी चाहिए, कहने का मतलब प्यूपिल टीचर रेशियो मतलब कि कई बार क्या होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं टीचर कम होता है। कई बार क्या होता है, टीचर ज्यादा 2 से 3 और बच्चे थोड़े से। तो उस क्लास में क्या है, इन्होंने बोला कि इनकी रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1:30, कि अगर एक टीचर है तो बच्चे कितने होने चाहिए, 30, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर आ जाता है शेयर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन क्या होता है, फाइनेंस मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड। अब एजुकेशन तो फ्री कर दी है, बट वो पैसा भी कहीं से आएगा, तभी तो उनको चीजें देंगे फ्री में। आप तो ये कह रहे हो कि हाँ वो चीजें फ्री है, बट वो आएंगी कहाँ, गवर्नमेंट फंड से। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट्स ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने कहा कि हम क्या करेंगे, मिलकर फंड्स उठाएं। कहने का मतलब सबको फ्री एजुकेशन देंगे, अच्छे से एजुकेट करेंगे सबको, मींस
स्टेशनरी दी जाएगी, हर तरह का मटेरियल स्कूल्स में फ्री प्रोवाइड किया जाएगा अप टू क्लास 8। और इसका फाइनेंशियल बर्डन मींस पैसे देगा कौन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इनका मेन क्या था, इन्होंने बोला था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम हर बच्चे को पढ़ाएं अच्छे से, इसके लिए इन दोनों ने बर्डन ले लिया कि हम फाइनेंस देखेंगे। देन कम्स करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन क्या होता है कि उस बिल्डिंग को कैसे डिजाइन करना चाहिए, बिल्डिंग का वो सेकंड पार्ट में आ जाता है। करिकुलम में सिर्फ क्या इंक्लूड होता है, वो सिलेबस, कि आपको वो सिलेबस कैसा होना चाहिए। करिकुलम क्या होता है कि जब भी आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि उसका सिलेबस कैसा है, वहाँ का करिकुलम कैसा है, ये सब चीजें आप देखते हैं। करिकुलम में क्या है, पहली चीज जो मेन होनी चाहिए उसमें होता है राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। किसका ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स का। पहली चीज यही सोच के करिकुलम डिजाइन किया जाता है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। और दूसरी चीज कि बच्चों को मतलब प्लेइंग के लिए भी टाइम देना चाहिए, उस स्कूल का करिकुलम ऐसा हो, तभी पेरेंट्स वो स्कूल चूज करते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, ताकि उनके बच्चे भी अच्छा पढ़े भी, खेले भी, मतलब हर एक्टिविटी कर सके। यही सोच के हम अपने बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, तो यही सोच के ये आरटी एक्ट चलाया गया। देन कम्स बिल्डिंग, कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग इन द सेंस नॉट दैट कि ये छोटी है बड़ी है, नॉट दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग इन द सेंस कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले किचन, किचन क्यों, मिड डे मील के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट टू 8th क्लास मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील किचन प्रॉपर होगी तो मिड डे मील प्रॉपर होगा, मिड डे मील अच्छा होगा तो बच्चे खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, अच्छे से मतलब सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। देन कम्स सेपरेट टॉयलेट्स, कि बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। देन कम्स द स्टाफ रूम, कि हर एक स्कूल में एक स्टाफ रूम तो प्रोवाइड होना ही होना चाहिए। आई डोंट वांट टू मेंशन द स्कूल, बट मैंने एक स्कूल में टीच किया जहाँ पर क्या था, मीन्स जो टीचर्स थे उनको अपनी क्लासरूम में लंच टाइम में बच्चों के सामने बैठ के खाना खाना पड़ता था। हम ऐसे खाते थे, मीन्स आदत नहीं थी बट वी हैव टू, क्योंकि उस स्कूल का डिजाइनिंग ही ऐसा था, मतलब बोला गया था, मतलब उस स्कूल में स्टाफ रूम्स ही प्रोवाइडेड नहीं थे, तो स्टाफ में इंटरेक्शन नहीं था, तो और क्या होगा उसका रिजल्ट, यू कैन थिंक अबाउट इट। देन कम्स द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड भी मतलब बिल्डिंग में ही आता है, अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए। प्लेग्राउंड यू कैन से इनर एक्टिविटीज के लिए, कई बार बहुत गर्मी होती है तो अंदर क्या है, बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा रूम बना के चेस लूडो कैरम समथिंग रख देना चाहिए ताकि वो बच्चे करिकुलर एक्टिविटीज कर सकें। देन कम्स द लाइब्रेरी, इन द एंड की जो लाइब्रेरी है, बुक्स है उनकी सब बच्चों के लिए प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तू नहीं ले सकता बिकॉज तू अलग धर्म से है, तेरा अलग कास्ट है, तेरी अलग क्रीड है, नो, लाइब्रेरी इज ओपन फॉर एवरीवन कैन टेक बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो ये सब पॉइंट्स है आरटीई एक्ट 2010 के अंडर। आई होप this all is useful for you, so please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.